अगर आपको गेम डेवलपमेंट सीखना है तो मुझे पता है आपके दिमाग में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आ रहा है वो ये है कि आप इंजन कौन सा चूज करें। गेम इंजन जिसमें गेम बनता है कौन सा चूज करें जिससे आपको बेनिफिट हो। अब इंटरनेट पे आपको हजारों ओपिनियंस रिकमेंडेशंस तो मिल ही जाएंगी। कोई कहेगा यूनिटी यूज करो बिकॉज यूनिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कोई कहेगा गोडो यूज करो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सम पीपल विल ऑल्सो से दैट डोंट यूज यूनिटी बिकॉज इट इज गोइंग टू डाई। लेकिन सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अनरियल को इस वीडियो के लिए साइड में रखकर मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके बताऊंगा यूनिटी और गोडो में, इंडस्ट्री में जॉब्स, लर्निंग कर्व, परफॉर्मेंस, कम्युनिटी और फ्यूचर। इन सारी चीजों को कंपेयर करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हालांकि मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाला हूं कि क्या यूज करना चाहिए, बट जितनी भी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे कि आपके स्किल्स के हिसाब से आपके लिए बेस्ट इंजन कौन सा है। So watch the video till the end because I am going to drop some protocols. Hi, my name is वैभव और मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। करंटली हम लोग एक गेम बना रहे हैं जो PlayStation 5 और PC के लिए कंपैटिबल है। इसका नाम है मुक्ति एंड इट्स अ फर्स्ट पर्सन स्टोरी ड्रिवन एडवेंचर गेम which revolves around human trafficking. We are one of the first studios in India who got selected under Sony India Hero Project. That means the entire game is funded by Sony. चलिए बात करते हैं गेम इंजन्स की। अब इसके पहले कि मैं इस वीडियो के डिटेल्स में घुसूं, सबसे पहले क्लियर करते हैं कि गेम इंजन होता क्या है। गेम इंजन एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर या फ्रेमवर्क है जिसके अंदर गेम्स बनते हैं। सिंपल एग्जांपल्स के साथ अगर एक्सप्लेन करूं तो जैसे इमेज एडिटिंग के लिए आप फोटोशॉप, गिम्प या फोटोपिया यूज करते हैं, या फिर 3D मॉडल्स बनाने के लिए ब्लेंडर, 3D मैक्स या माया यूज करते हैं, उसी तरह गेम्स बनाने के लिए आप अनरियल, यूनिटी, गोडो, गेम मेकर और ऐसे ढेर सारे गेम इंजन्स होते हैं वो यूज करते हैं। गेम इंजन टेक्निकली करता क्या है, ये ग्राफिक्स को रेंडर करता है, फिजिक्स हैंडल करता है, साउंड्स को मैनेज करता है, गेम के इनपुट्स को मैनेज करता है, एआई और गेम प्ले सिस्टम्स को बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर गेम इंजन के डेफिनेशन में आपके मिथ्स ब्रेक हो चुके हैं या फिर आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गई है कि गेम इंजन एग्जैक्टली है क्या, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि गेम इंजन्स कई सारे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के गेम इंजन्स हैं जो अलग अलग चीजों में एक्सपर्टीज रखते हैं। पर इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं सिर्फ दो इंजन्स के बारे में, यूनिटी और गोडो। अब आपको ये भी बता दूं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गेम डेवलपमेंट रोड मैप इन इंडिया इन 2026, और उसके पहले बिगिनर्स ने पीसी या मोबाइल दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए अपना फर्स्ट गेम बनाने के लिए वो बनाया था। अब इन दोनों वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के ये चीजें बताई है कि वो लोग फिलहाल गोडो इंजन यूज कर रहे हैं गेम्स बनाने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादातर लोग गोडो यूज कर रहे हैं, बट एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मुझे दिखाई दिया कि लोग जैसे यूनिटी पहले प्रेफर करते थे आज के डेट में गोडो भी कर रहे हैं। उसी के चलते कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि क्या आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली मेरा एक एफर्ट है आपके लिए एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हुए कि यूनिटी या गोडो, आप दोनों में से कोई भी इंजन चूज करोगे तो आपके उसके प्रॉस और कॉन्स क्या है ये समझना भी उतने ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं यूनिटी से। अब आप लोगों को ये चीज तो जरूर पता है कि यूनिटी कई सालों से दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम इंजन बन चुका है। यूनिटी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म रियल टाइम 3D डेवलपमेंट गेम इंजन है जिसमें आप 2D 3D गेम्स बना सकते हो। आप इसमें सिमुलेशंस या इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस भी बना सकते हो। यूनिटी सपोर्ट्स मोर देन 25 प्लेटफॉर्म्स व्हिच इंक्लूड्स मोबाइल, पीसी एंड कंसोल। अब प्राइमरीली यूनिटी C# लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, पर यूनिटी के इनिशियल कुछ सालों तक यूनिटी बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता था, जिनमें सबसे पावरफुल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट भी थी। हालांकि इन लैंग्वेजेस के लिए सपोर्ट यूनिटी ने बंद कर दिया है। यूनिटी बेसिकली जून 2005 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इंडिया में इसकी अडॉप्शन होते होते 2011-2012 आ चुका था। एट अंडरडॉग्स वी वर वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडियोज हु एक्चुअली टुक यूनिटी एंड स्टार्टेड मेकिंग गेम्स ऑन इट। अब ये डिबेट भी कई सालों से चल रही है कि लोग रेकमेंड करते हैं कि अगर आप मोबाइल गेम बना रहे हो तो यूनिटी में बनाओ, अगर आप पीसी या कंसोल गेम बना रहे हो तो आप अनरियल में बनाओ। हालांकि पीसी के लिए यूनिटी भी उतना ही एफिशिएंट है। अगर आप पीसी पे हाई फिडेलिटी गेम्स, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट स्टाइल यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप अनरियल का इस्तेमाल करो, बिकॉज अनरियल के डिफॉल्ट ग्राफिक्स और लाइटिंग यूनिटी से कई ज्यादा पावरफुल है।
मॉन्यूमेंट वैली, पोकेमॉन गो, अमंग अस, ये सारे गेम्स यूनिटी पे बनाए। पूरे गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री पे यूनिटी का डोमिनेंस बहुत ज्यादा सिर्फ 3 रीजंस की वजह से है। नंबर 1, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। सो अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज उतना कंटेंट बाहर कॉन्वर्सेशंस में, नेटवर्क्स में या फोरम्स में ऑलरेडी लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नंबर 2, इसका जो एसेट स्टोर है, इस पे मैसिव कंटेंट भी है। तो अगर आपको क्विक गेम्स बनाने हैं और अपने खुद के एसेट नहीं बनाने, एसेट स्टोर पे बहुत सारे एसेट्स हैं जो आप फ्री में या फिर पे करके यूज कर सकते हो। और नंबर 3 है इंडस्ट्री का एडॉप्शन। इंडस्ट्री ने बहुत इजीली, बहुत क्विकली यूनिटी को यूज किया है, अडॉप्ट किया है। और आज के डेट में अगर आप इंडिया मार्केट के बारे में सोचो तो ज्यादातर जॉब्स, ये सारे इंजन्स में ज्यादातर जॉब्स सिर्फ यूनिटी में है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि अनरियल भी कैचअप कर रहा है, पर उसी तरह इंडी लेवल पे गोडो भी कैचअप कर रहा है। पर सच्चाई यही है कि जॉब्स अगर आप देख रहे हो तो यूनिटी से बड़े अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है। चलिए बात करते हैं गोडो की। इसे आप गोडो कहो या गोडॉट कहो, बात तो एक ही है। अगर मैं यूनिटी से कंपेयर करूं तो गोडो एक ओपन सोर्स गेम इंजन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन कोड बेस है वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और अपने खुद के गेम्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो गोडो बेसिकली इज अ फ्री ओपन सोर्स लाइट वेट गेम इंजन जिसमें आप 2D 3D गेम्स बना सकते हो फॉर मोबाइल, पीसी एंड कंसोल। ये MIT के लाइसेंस के अंडर रिलीज हुआ है और इसके यूनिक नोड बेस्ड सीन सिस्टम, ईज ऑफ यूज और डेडिकेटेड 2D गेम कैपेबिलिटीज की वजह से ये इंडीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। टेक्निकली इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली फ्री टू यूज है। इसमें कोई रॉयल्टीज या लाइसेंस फीस का चक्कर नहीं है। जैसे यूनिटी में C# यूज हो रहा है, उसी तरह गोडो में G डेवलप लैंग्वेज यूज हो रहा है। ये लैंग्वेज पाइथन जैसी है। तो ये था बेसिक डिफरेंस यूनिटी और गोडो में। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस इंजन पे काम कर रहे हो, यूनिटी, गोडो या कोई और। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग कर्व। अगर आप एकदम ही बेसिक बिगनर हो तो गोडो स्टार्ट में बहुत आसान लगेगा आपको सीखने के लिए। इसका इंटरफेस काफी सिंपल और क्लीन है, ऑप्शंस भी बहुत कम है, टूल्स भी बहुत कम है। तो जब आप गोडो ओपन करते हो ना, आप कंफ्यूजन में नहीं जाते। इसके लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो G डेवलप पाइथन जैसी है। तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक भी आती होगी ना, तो उसे ये रिलेटिवली बहुत आसान लगेगी। गोडो का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। बिकॉज ये सीन्स और नोड सिस्टम्स यूज करता है तो विजुअली समझना बहुत इजी हो जाता है। अब इसी बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूनिटी ओपन करोगे तो आप ओवरवेल्म हो जाओगे, बिकॉज यूनिटी गिव्स यू अ लॉट ऑफ टूल्स एंड ऑप्शंस टू प्ले विद। क्योंकि बेसिकली यूनिटी एक बहुत ज्यादा मैच्योर गेम इंजन है। ये कई सालों से बनते आ रहा है और वो डेवलप होते जा रहा है। 2005 में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, तब से लेके आज 2026 तक, यानी रफली 21 साल में ये कितना प्रोग्रेस कर चुका हो इसका अंदाजा आप लगा लो। वो रेंडरिंग के सिस्टम्स हो या फिजिक्स के सेटिंग्स हो, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से आप ओवरवेल्म जरूर होगे। इन्हीं चीजों की वजह से एक बिगिनर को ऐसा लग सकता है कि यूनिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि अनरियल इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और यूनिटी की बेस्ट चीज ये भी है कि बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और अगर आप बिगिनर हो और आपने पूरे आवर्स डाले हैं यूनिटी सीखने में, तो आपके लिए बाकी इंजन्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, वर्क फ्लोज, प्रोडक्शन पाइपलाइंस, ये इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें सीखना भी उतना ही आसान हो जाएगा। बिकॉज गोडो काफ़ी लिमिटेड है, आप अपने नॉलेज या अपनी स्किल्स के साथ भी काफ़ी लिमिटेड हो जाओगे। बट ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप इंडी गेम्स बना रहे हो, इंडी तरीके से काम करना चाहते हो, तो आपको ये सब डिटेल वाली चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अच्छे खासे ब्यूटीफुल गेम्स क्विकली गोडो में बनाकर पब्लिश करके पैसे कमा सकते हैं। तो यूनिटी में अगर काम करोगे तो आगे जाके आप एक वर्क एनवायरनमेंट में भी काम करने के लिए सक्षम हो जाओगे। जहां तक बात जॉब्स और सिक्योरिटी की है, तो हैंड्स डाउन यूनिटी से बड़ा इंजन इंडिया में फिलहाल नहीं है। अगर आपका एक्चुअल गोल गेम डेवलपमेंट की जॉब पाना है, इंडस्ट्री में कहीं बड़ी कंपनीज में जॉब करना है, तो यूनिटी ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। इंडिया की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, वो चाहे मोबाइल कैजुअल गेम्स की हो, हाइपर कैजुअल, हाइब्रिड कैजुअल हो, एड रेवेन्यू बेस्ड कंपनीज हो, वो सारी कंपनीज यूनिटी ही यूज कर रही है। एक बहुत छोटा परसेंटेज ऑफ
डेवलपमेंट स्टूडियोज है जो पीसी और कंसोल पे फोकस कर रहे हैं, जो अनरियल पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक गोडो की बात करूँ तो गोडो अब तक स्टूडियोज कंपनीज में यूज नहीं हो रहा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि गोडो इज अ बैड चॉइस। अभी अडॉप्शन कम है पर शायद आगे जाके बढ़ भी सकता है। परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज के लिए अगर आप यूनिटी फोकस कर रहे हो तो यूनिटी बिकॉज वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ों को सपोर्ट करता है आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यूनिटी आपको स्केल देगा क्योंकि यूनिटी एक मैच्योर इंजन है और सालों तक ये चीज़ें यूनिटी से बनती आ रही है। ऑन द अदर हैंड गोडो भी पावरफुल है लेकिन अब तक उतने बड़े स्केल पे प्रूवन नहीं है और ये इवॉल्व हो रहा है, तो शायद अभी नहीं है पर वो इवॉल्व होते होते उस लेवल का बन जाएगा। लार्ज स्केल कमर्शियल गेम्स में यूनिटी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, लेकिन इंडी गेम्स और प्रोटोटाइपिंग, वर्टिकल स्लाइसेस, ये सारी चीजों में गोडो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप इंडी लेवल पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यूनिटी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसकी कम्युनिटी है। चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हो, कोर्सेज हो या फोरम्स हो, सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि लाखों लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करके, लाखों लोगों ने उसके सॉल्यूशंस देकर एक अच्छी खासी हेल्दी कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड कर ली है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो आप इजीली इनको रीच आउट कर सकते हो। गोडो की कम्युनिटी थोड़ी छोटी है पर वो भी इवॉल्व हो रही है और बड़ी होते जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यूनिटी जितनी बड़ी तो है। अब आखिरी कुछ पॉइंटर्स में फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनिटी ने इसके पहले बहुत ऐसे स्टेप्स लिए थे जिससे गेम डेवलपर्स काफी नाराज भी हो चुके हैं, जैसे लाइसेंस फीस को बढ़ाना या कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना। और बिकॉज डेवलपर्स के पास कई सारे ऑप्शंस ओपन हैं, उसी तरह डेवलपर्स ने ऐसे मल्टीपल सिचुएशंस में अलग इंजन्स ट्राई करके गोडो को पॉपुलराइज किया। हालांकि यूनिटी की इकोसिस्टम अभी भी बहुत बड़ी है पर गोडो के फ्री होने की वजह से और उसके अडॉप्शन धीरे धीरे ज्यादा हद तक बढ़ने की वजह से गोडो भी पॉपुलर हो रहा है। अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है यूनिटी और गोडो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, यानी दोनों भी इंजन उतने ही यूज होंगे लेकिन अलग अलग पर्पसेस के। अब आखिर में मुझे एग्जैक्टली क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास दो चॉइसेस है। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब पे फोकस करना चाहते हो तो यूनिटी इज योर चॉइस, आप यूनिटी को प्रेफर करो। और अगर आप सोलो डेवलपमेंट, इंडी गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्विक गेम्स बनाना चाहते हो, फ्री रिसोर्सेज यूज करना चाहते हो तो गोडो शुड बी योर चॉइस आपकी होगी। मैं आपको दो रास्ते दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस भी दूंगा। इंजन कोई भी हो, इंजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स, गेम डेवलपमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स और उसके फंडामेंटल्स। गेम डिजाइन, प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंजन्स अपग्रेड होते रहेंगे मगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आप इजीली इंजन्स पे स्विच कर सकते हो। क्योंकि इंजन्स आपको गेम डेवलपर नहीं बनाता, आपके स्किल्स और आपकी नॉलेज आपको गेम डेवलपर बनाएगा। जाते जाते एक और चीज रेकमेंड करूंगा, अगर आपको जेन्युइनली यूनिटी या गोडो सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं। यूडेमी के कुछ कोर्सेज है जो आपको कंप्लीट 3D और 2D यूनिटी सिखा सकते हैं, उसी तरह गोडो के भी लिंक्स हैं, तो आप जाइए और उन कोर्सेज को चेकआउट कीजिए। अगर बेनिफिशियल लगे तो बाय भी कर लीजिए। जाते जाते एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आप गोडो चूज कर रहे हो या यूनिटी चूज कर रहे हो पर आपका ऑब्जेक्टिव जॉब नहीं पर सोलो इंडी गेम डेवलपमेंट है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिसेंटली बनाई है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल रहा हूँ, उसे जाके चेक कीजिए। एक कंप्लीट रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट दिया है मैंने इंडी गेम डेवलपमेंट का इन 2026। काफ़ी लंबा आधे घंटे का वीडियो है तो प्लीज़ शिद्दत से देखिए बिकॉज उसमें मेहनत बहुत की है। इसके साथ अगर इससे भी ज़्यादा आपको क्वेरीज है और मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टॉपमेंट की लिंक दी है वेयर आई डू 1-on-1 कंसल्टेंसी कॉल्स फॉर गाइडेंस। तो अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ रीच आउट कीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो तो प्लीज़ डालिए। और ये चैनल, ये वीडियो को सबसे पहले यूट्यूब पे डिस्कवर कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल, गुड बाय। मेरी जान